जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपके 8 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के द्वारा ही शासन है। तो साथियों ये कहे थे अब्राहम लिंकन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कहे गए थे। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न आता है इनमें से कौन मैथिली भाषा के कवि थे। बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन है जो कि मैथिली भाषा के कवि हो जाएंगे। तो विद्यापति आप लोग लगाइएगा, जो मैथिली भाषा के कवि है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपको यही बताना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन, विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है विष्णुगुप्त जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा था। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा साथियों, पांड्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, पांड्य हो जाएंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि शब्द निवालिक किससे जुड़ा है। बताइए कि शब्द निवालिक किससे जुड़ा है। तो शब्द निवालिक साथियों याद रखिएगा गोल्फ से जुड़े हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, गोल्फ से जुड़ा है शब्द निवालिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि ऋग्वेद का वाचार्य क्या है, वाचार्य है। तो ऋग्वेद का वाचार्य हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो मंत्र विधान हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, मंत्र विधान होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। बताइए कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना उच्चतम हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे मिजोरम में। मिजोरम में जो है ईसाई जनसंख्या की प्रतिशत उच्चतम है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा साथियों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस साथियों 15 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 जनवरी। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है। तो पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है। तो साथियों याद रखिएगा ये शुक्र हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, शुक्र ग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अल्फांसो किसकी प्रजाति का नाम है। बताएंगे कि अल्फांसो किसकी प्रजाति का नाम हो जाएंगे। तो अल्फांसो जो है ना ये आम के हो जाएंगे, ठीक है। आम प्रजाति का उपनाम है साथियों, याद रखेंगे। सॉरी, प्रजाति का सीधा नाम है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो विंबलडन ट्रॉफी जो आपके क्या है, तो ये ट्रॉफी कप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख थे। तो प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे।
तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, कटारी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे कटारी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरा भारतीय यहाँ पे क्या है, तो अंटार्कटिक अड्डा है। तो दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा कौन से हो जाएंगे, तो दूसरा भारतीय अंटार्कटिक यहाँ पे अड्डा जो है साथियों ये आपके मैत्री हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैत्री, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु कहाँ पर हो जाएंगे साथियों। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल कौन सा था साथियों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बी हो जाएंगे, क्यूरीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके सही जवाब है, क्यूरीज हो जाएगा। आगे प्रश्न है साथियों कि वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक हो जाएंगे, तो साथियों ये शुक्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि साथियों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए। क्वेश्चन है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है। तो आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, दूरदर्शन का है, याद रखिएगा आप लोग, दूरदर्शन का है। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है कि किंग क्वीन शब्द किस खेल से जो है संबंधित है। तो किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो साथियों ये शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, शतरंज खेल से। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत का लौह अयस्क क्षेत्र हो जाएंगे। तो भारत का लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये कुद्रेमुख हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुद्रेमुख में हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी, तो याद रखिएगा ये हर्ष जो है ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कन्नौज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम त्यौहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम त्यौहार आपके केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल राज्य से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो ये उस स्थान के जी के मान पर करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप डैश हो। तो पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस हो। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि सुहागा का रासायनिक नाम है। बताइए साथियों सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि एसिटिलीन के बहुलकीकरण प्राप्त होता है। तो एसिटिलीन के बहुलीकरण जो है ना ये प्राप्त होता है किससे, तो एसिटिलीन के बहुलीकरण जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपके बेंजीन से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंजीन से। आगे देखिएगा, प्रश्न है एलपीजी का अव्यय नहीं है। तो एलपीजी का अव्यय क्या नहीं है, तो मीथेन नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, मीथेन नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरोफार्म है। बताएंगे साथियों क्लोरोफार्म जो है हो जाएंगे। तो क्लोरोफार्म जो है यहाँ पे
निश्चेतक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका निश्चेतक। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः जो है पाई जाती है? तो यहाँ पे साथियों याद रखेंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि बाहरी कान कहलाता है, बताएंगे साथियों बाहरी कान क्या कहलाता है? तो बाहरी कान जो है ये आपके कर्ण पल्लव कहलाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्ण पल्लव कहलाता है। साथियों याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 60 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि साथियों जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी को पीडीएफ मिल चुके हैं। यदि आपको भी नहीं मिला है तो आप ज़रूर जो है कमेंट करिएगा और आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए आपको डेली यहाँ पे आपको क्लास चलते हैं। और यही आपका मेन चैनल है चुन्नू एग्जाम स्टडी, आप लोग का यूट्यूब चैनल का नाम है, और यहाँ पे आप लोग का हमेशा क्लास चलता है आपके एग्जाम के लिए। तो जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।